हम 1 रुपया में माचिस का डिब्बी नहीं मिलता है, 1 रुपया में मोदी जी अडानी जी को जमीन दे दिए। बैरिकेडिंग तोड़ दी, बैरिकेडिंग तोड़ दी उन्होंने। जो अडानी को 1 रुपए में, महज 1 रुपए में जमीन दे दी गई थी। उन तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम चीजों को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नौकरी छोड़ गद्दी छोड़, नौकरी छोड़ गद्दी छोड़। और बारिश देखिए कितनी ज्यादा है, बारिश बहुत तेज हो रही है और बारिश के बीच में ही ये लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क पे पुलिस कार्यकर्ताओं को अब घसीट रही है। की बार जो एनडीए सरकार है, बहुत ये गरीबी से आज हम लोग झेल रहे हैं। हम अधिकार के लिए यूथ कांग्रेस मैदान में है, हमेशा लड़ती रहेगी। जय कांग्रेस। बारिश देखिए, बारिश कितनी ज्यादा हो रही है और बारिश में भी ये लोग लगातार डटे हुए हैं और पीछे हटने का नाम नहीं। लगातार वोट छोड़ गद्दी छोड़ और फिर जो जमीन छोड़ है, गद्दी छोड़ है, उसका भी नारा लगा रहे हैं। जैसा कि हमने बताया था कि जो अडानी को 1 रुपए में, महज 1 रुपए में जमीन दे दी गई थी। उन तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम चीजों को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और बारिश देखिए कितनी ज्यादा है, बारिश बहुत तेज हो रही है और बारिश के बीच में ही ये लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता है वो लगातार ये नारा लगा रहे हैं, जमीन छोड़ गद्दी छोड़, यानी 1000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन जो अडानी को दे दी गई थी सिर्फ 1 रुपए में, उसी को लेकर ये कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वोट छोड़ गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं। वैसे तो कहा जा रहा था ये लोग बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन इतनी तेज बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं इस बारिश ने भीड़ को तितर बितर करने का काम किया है। और फिर भी कुछ लोग हैं जो लगातार डटे हुए हैं। कांग्रेस का झंडा देख सकते हैं पूरी तरह बारिश में सराबोर हो गया है, भीग गया है। और जो नेता है और जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो फिलहाल बैरिकेडिंग पे चढ़े हुए हैं और कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके बैरिकेडिंग तोड़ दी जाए। हालांकि पुलिस भी मुस्तैद है, अगर बैरिकेड पे चढ़ रहा है तो उन्हें धक्का देके नीचे उतारा जा रहा है। देखिए किस तरह बैरिकेडिंग हिलाई जा रही है, तोड़ देंगे ये लोग बैरिकेड बारिश में भी। पुलिस वैसे सुरक्षा के मद्देनजर लगातार डटे हुए हैं और कार्यकर्ताओं को रोक रहे हैं कि वापस लौट जाइए। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बुरी चीज कुछ का है तो वो है बारिश। इनके लिए भी मुसीबत और हम मीडिया वालों के लिए भी मुसीबत। कितनी तेज बारिश है, पूरी तरह भीग चुके हैं। माइक को बचाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मोबाइल को बचाना भी, कैमरे को बचाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इन सबके बीच जो एक जरूरी चीज हम आपको इन्फॉर्म कर दें कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उसकी मीटिंग कल होने वाली है, जहां राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी समेत तमाम जो बड़े नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे, कृष्णा लबरू रहेंगे, राजेश राम रहेंगे और जो भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जितने भी सदस्य और बड़े बड़े नेता है वो इसी पटना में, इसी सदाकत आश्रम में आने वाले हैं। कल पूरी मीटिंग होने वाली है। कार्यकर्ताओं का जोश देखिए बारिश में भी किस तरह है, वो लगता तोड़ दे, बैरिकेडिंग तोड़ दी, बैरिकेडिंग तोड़ दी इन्होंने। कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी, पूरा बैरिकेड ही तोड़ के गिरा दिया है। दिखाइए बारिश में भी गर्दा मचैले है तो बैरिकेडिंग तोड़ दी इन्होंने और लगातार कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दिया। अब आगे बढ़ रहा है पुलिस। कार्यकर्ताओं ने देखिए किस तरह झोड़ा फोड़ रही है, एक बार दिखाइए उधर कितनी तेज झोड़ा फोड़ रही है सबके बीच। और बारिश ने पूरा खेल ही खराब कर दिया है। यहाँ कार्यकर्ता लेट गए हैं। निखिल अगर हो सके तो आगे दिखाने की कोशिश कीजिए। सड़क पे पुलिस कार्यकर्ताओं को अब घसीट रही है। देखिए किस तरह से जो कार्यकर्ता है वो सड़क पर ही लेट गए हैं और पुलिस इन्हें घसीट रही है। एक बार दिखाइए, इधर आइए, दिखाइए एक बार। जो कार्यकर्ता है उन्हें पुलिस घसीट रही है। माइक को बचाना भी एक बड़ी चुनौती है। इसके बीच जो यूथ कांग्रेस के लीडर है भानु वो भी यहाँ मौजूद है। उदय भानु जो यूथ कांग्रेस के लीडर है वो भी यहाँ सड़क पे बैठ गए हैं। और जो उदय भानु है यूथ कांग्रेस के चीफ है और जो कांग्रेस के बड़े नेता है और एक बार वोट छोड़ गद्दी छोड़, नौकरी छोड़ गद्दी छोड़, नौकरी छोड़ गद्दी छोड़। देखिए यहाँ बैरिकेडिंग को बचाने के लिए पुलिस को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। लगातार एकदम कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ने पे तुलम-तूल मचे हुए हैं। इसके अलावा जो यूथ कांग्रेस के चीफ है उदय भानु वो अभी सड़क पे बैठ गए हैं। देखिए जो प्रोटेस्ट कर रही थी महिलाएं उन्हें डिटेन करके ले जा रहे। क्या गरीब जनता को क्यों नहीं दे सकते हो? यहाँ की गरीब जनता के लिए क्यों नहीं?
आप सोचते हो? यहाँ के युवाओं के लिए क्यों नहीं आप सोचते हो? जब यहाँ इनको नौकरियाँ क्यों नहीं दी जा रही है? इनके एग्जाम में इतनी धांधलियाँ क्यों हो रही है? इसका जवाब मांगने के लिए आज हम सड़कों पर आए हैं। आज सरकार के द्वारा हम लोगों को सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा था और पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज करके तो भैया आपको कहाँ ले जा रहा है? अब पुलिस पकड़ के ले जा रही है, जबरदस्ती पकड़ के ले जा रही है। पुलिस ने धक्का मुक्की किया, मारामारी किया, पकड़ के ले जा रही है। दुरुपयोग हो रहा है पुलिसिया तंत्र का इस पूरे प्रदेश में। जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं है, रोजगार से कोई मतलब नहीं है, जमीन चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाओ तो जेल जाओ। हम लोग पुलिस हमको पकड़ के ले जा रही है। पुलिस वाले भैया से पूछिए कहाँ ले जा रहे हैं? तैयार हैं आप लोग? जी जेल भरने को हम गांधी और नेहरू के अनुयायी हैं। हम जेल से, पुलिस से, लाठी से, गोली से कतई नहीं डरे। हमारे पूर्वज नहीं डरे तो हम क्यों डरेंगे? देखा आपने जो कार्यकर्ता हैं, जो यूथ कांग्रेस के जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें इसी डिटेंशन वैन में अभी भरा गया है और जो महिलाएं हैं उन्हें भी डिटेन किया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो सड़क पर ही बैठे हुए हैं और हट नहीं रहे हैं। धीरे धीरे करके पुलिस उन्हें हटाने का रिक्वेस्ट कर रही है, नहीं मान रहे हैं, फिर उन्हें जबरन घसीट के लाया जा रहा है और इसी डिटेंशन वैन में भरा जा रहा है। इसके अलावा भी उधर जो देखिए बैरिकेडिंग लगी थी, बैरिकेड के उस पार भी अभी बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं और पुलिस उन्हें रोक रही है। लगातार कितनी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है, एक बार देखिए। और जो कार्यकर्ता हैं उनसे हम एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ आगे कहाँ जा रहे हैं? अब की बार जो एनडीए सरकार है, बहुत ये गरीबी से आज हम लोग झेल रहे हैं। इसमें जो बाहर से जो प्लान कर रहे हैं सब बिहार की जनता अब की बार जाग गई है। यहाँ अब की बार हम लोग एनडीए गठबंधन को जब्त कर देंगे। हम अब की बार भाजपा का खाता तक नहीं हम लोग खोलने देंगे। अब महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, हम लोग महागठबंधन के साथ में हैं। कहाँ विरोध प्रदर्शन करके जा रहे हैं? हम लोग सीएम आवास घेराव करने के लिए सदाकत आश्रम कांग्रेस कार्यालय से चला था। रास्ते में ही ये नीतीश कुमार की तानाशाही की सरकार ने रोक दिया है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि आम जनता की आवाज को बुलंद करने वाली कांग्रेस पार्टी को किस तरह से सड़कों पर रोका जा रहा है। ये तानाशाही की सरकार है। इस तरह के जो भी कारनामे हो रहे हैं देश में, जैसे कि पेपर लीक का मामला हुआ, संविदा कर्मचारियों का आंदोलन हुआ, इससे पहले अडानी ग्रुप को 1 रुपया में 1050 एकड़ जमीन को दिया गया। इस तरह की जो नीतियां बना रही है एनडीए सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, इसके खिलाफ हम लोग हरदम सड़कों पर उतरेंगे। जनता के हित के लिए, देशवासियों के हित के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए ये आंदोलन हो रहा है। पहला ये है कि 65 लाख वोटरों का जो वोट काटा गया था बिहार में, ये बिना किसी सूचना के काटा गया है। लोग परेशान है, त्रस्त है। बिहार से जो बाहर जो पब्लिक रह रही है उसका भी वोट काट लिया गया बिना किसी सूचना के। तो ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है, संविधान की आत्मा पर प्रहार है। आजादी के बाद से एक व्यक्ति का 1 वोट का अधिकार मिला था, लेकिन ये सरकार छीन ली है। लगातार एक व्यक्ति ने भाजपा सरकार को कई वोट दिया है। इस चीज के खिलाफ हम लोग का आंदोलन है। हम लोग अधिकार दिला कर रहेंगे, चाहे देश की जनता हो, बिहार की जनता हो। हम अधिकार के लिए यूथ कांग्रेस मैदान में है, हमेशा लड़ती रहेगी। जय कांग्रेस। वही जो है कार्यकर्ता, उन्हें इसी डिटेंशन वैन में रखा गया है और एक एक करके जो कार्यकर्ता है उन्हें लगातार लाया जा रहा है और डिटेंशन वैन में कसा जा रहा है। क्यों बेदखल किया जा रहा है? डबल इंजन की सरकार युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दे रही है? तो आपने देखा कि जो कार्यकर्ता है उन्हें डिटेंशन वैन में ठूस के लेके जा रही है। पुलिस लगातार लोगों को घसीट के क्या कर गया है। देख लीजिए, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से प्रतिकार कर रहा था और पुलिस के द्वारा जो है सो जबरन हम एक महिला साथी को बचाने का भरसक प्रयास किया तो मुझे पुलिस के द्वारा जो है बैरिकेडिंग के बाहर फेंक दिया जाता है। किसी तरह मेरी जान बचती है। यह लोकतंत्र, बिहार में लोकतंत्र का दिन प्रतिदिन गला घोटा जा रहा है। इस सरकार को बिहार की जनता आने वाला चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देगी। युवा कांग्रेस मुंहतोड़ जवाब देगी। युवा कांग्रेस का आज मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम
बिहार के युवाओं की हकमारी हो रही है, उसके खिलाफ युवा कांग्रेस सड़कों पर उतर चुका है। एक बीते दिनों देख रहे हैं कि 1 रुपये एकड़ के हिसाब से हजारों एकड़ जमीन मुख्यमंत्री जी ने अंडानी को दे दिया, प्रधानमंत्री को मित्र को दे दिया। एक तरफ बिहार में भूमिहीन किसान परिवार के पास जमीन नहीं है, उसको वहीं दूसरी तरफ के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर अपने मित्रों का झोली भर रहे हैं। तो झोली भरने के खिलाफ आज पटना में कांग्रेस पार्टी युवा कांग्रेस सड़कों पर उतर चुकी है और ये भीड़ और ये उग्र प्रदर्शन बता रहा है कि 25 में नीतीश कुमार जी को सत्ता से उखाड़ फेंकना ही बिहार के युवाओं का एकमात्र लक्ष्य बन चुका है। जमीन चोरी का भी नारा लग रहा है, पहले वोट चोरी लगता था, अब जमीन चोरी लग रहा है। ये क्या? 1 रुपये में भागलपुर में जिस तरह की इन्होंने जमीन दिया, ये और असम में भी 3000 एकड़ जमीन इन्होंने किस तरह से दिया है। देश के युवा, जेनजी और सारे हमारे जनता देख रही है। जिस तरीके से पहले वोट चोरी का मामला सामने आया और अभी जो आया है सामने जमीन चोरी का, तो ये बिहार की जनता पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ ना जमीन चोरी होने देगी और ना वोट चोरी होने देगी और पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन लड़ेगी और ये वोट चोर को भी भगाएगी और जमीन चोरी को भी भगाएगी। जमीन चोरी कैसे हो गया? जमीन आप भागलपुर में जाके देखा होगा, आपने सुना होगा कि मतलब कई एकड़ 1000 एकड़ जमीन अडानी जी को 1 रुपया में दे दिया गया। तो ये मतलब हम 1 रुपया में माचिस का डिब्बी नहीं मिलता है और 1 रुपया में मोदी जी अडानी जी को जमीन दे दिए। तो ये नहीं तानाशाही चलने देंगे और पूरा इंडिया गठबंधन का टीम पूरा मजबूती के साथ लड़ेगा और जीतेगा भी और मोदी सरकार को भगाएगा। डबल इंजन की सरकार है, वो अभी हम लोगों के अधिकारों की चोरी कर रही है, गरीबों के अधिकारों की चोरी कर रही है, कहीं वोट चोरी कर रही है, जमीन चोरी कर रही है। इसलिए इस चोरी को रोकने के लिए हमारा एक प्रयास है कि उनको जगाने का हम लोग काम करेंगे, कि गरीबों की तकलीफ को दिखाने का काम करेंगे कि आप गरीब, अगर यही जमीन आप गरीब को देंगे यही तो वो उनको रहने का और उनके बच्चों को गुजारा करने का एक साधन होगा। लेकिन आप अमीर दोस्त को जो दे रहे हैं और देश की संपत्ति को चोरी करके और अमीरों के पॉकेट में भरने का जो काम कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। जमीन चोरी भी देख रहे हैं ना, सारा खुलासा। क्या बोले थे कि हम एटम बम फोड़ेंगे, वो एटम बम फूट रहा है। आस्ते आस्ते सारा खुलासा होगा, आपको जमीन चोरी का, वोट चोरी का सारा खुलासा होगा। अभी देखते रहिए, वेट एंड वॉच कि अभी किस किस चीज का एटम बम फूटने वाला है। 7 समुद्र पर हम लोग दम लेकर जो है मोदी सरकार को जो है 7 समुद्र पार कर देंगे और भारत को आज़ादी हो जाए। जिस तरह से हम लोग भगत सिंह ने जो है खून पसीना बहाकर हमारे भारत को आज़ाद कराए थे, इसलिए आपको राजीव गांधी इस दुनिया में नहीं है, सोनिया जी हैं और ये सजाया हुआ हमारे जवाहरलाल जी की धरती है। और इसलिए हम ये कहेंगे कि जो भाजपा भारत में जो केंद्र में भाजपा और बिहार में जो है नीतीश सरकार ने चौपट कर दिए। ऐसी सरकार हमारे केंद्र में भी नहीं था और बिहार में नीतीश सरकार ऐसा नहीं था। बिहार के शिक्षा सत्र खत्म कर दिए। और जो कार्यकर्ता थे जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और सड़क पे ही बैठ गए थे, उन्हें डिटेंशन वैन में ठूस दिया गया है और एक एक करके उन्हें देख सकते हैं कि जो डिटेंशन वैन है उसे अब ले जाया जा रहा है। जो कार्यकर्ता है उन्हें ठूस के घसीट के पुलिस डिटेंशन वैन में भरी है, वो वैन लेके जा रही है। कहा जा रहा है कि एक और वैन आएगा और जो भी बचे कुछ कार्यकर्ता है जो अभी भी नहीं हट रहे हैं पीछे, उन्हें भी अब डिटेंशन वैन में भर के ले जाया जाएगा। इसके अलावा जो इंडियन यूथ कांग्रेस के चीफ थे उदय भानु, वो भी इस वक्त सड़क पे डटे हुए हैं और वो शायद उन्हें भी डिटेंशन वैन में भर लिया गया है, उन्हें भी डिटेन किया गया है और ये डिटेंशन वैन कार्यकर्ताओं को भर के लेके जा रही है। ये सारे कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, यात्रा कर रहे थे। वोट चोर, गद्दी छोड़, जमीन चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे थे और सड़क पर ही बैठ गए थे बैरिकेड तोड़ के। अब उन्हें डिटेन करके ले जाया जा रहा है और इधर दिखाई, इधर से भी कुछ कार्यकर्ता आ रहे हैं लगातार नारेबाजी करते हुए और इन सबका यही कहना है कि वोट चोर, तू गद्दी छोड़। और अडानी को आखिरकार बिहार के युवाओं के, बिहार के लोगों की मेहनत की कमाई अपने अडानी को क्यों दे दी? वो भी महज 1 रुपए में बिहार के लोगों के अधिकार छीन रहे हैं, बिहार के लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं, बिहार के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। और इसका जवाब बिहार की जनता आपको चुनाव में जरूर देगी। और इस बार चुनाव में जो एनडीए है, जो नीतीश कुमार है, जो बीजेपी है, उसका सफाया तय है। राजधानी पटना से मैं सलोनी चौहान, धन्यवाद।